नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आई न्यूज़ 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार और यूपी बिहार के महापर्व छठ महापर्व की। तो दिवाली के बाद बहुत उत्साह के साथ छठ महापर्व को मनाया जाता है। इस दौरान घाट पर बेहद ही खास रौनक देखने को मिलती है। छठी मैया को समर्पित महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जब डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आपको बता दें कि छठ पूजा की महिमा असीम है और आज दूसरा दिन है छठ पर्व का। खरना का दिन आज मनाया जाता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं छठ पर्व कैसे मनाए, कैसे पूजा की जाए, इसकी क्या कुछ विधि होती है इसकी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कार्यक्रम की। तो आपको बता दें कि छठ के पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन खरना करते हैं। इस बार खरना आज है। 4 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का खरना विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है। तो आइए जानते हैं खरना से जुड़ी कुछ खास बातें। इन सभी बातों के लिए मेरे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देर के। तो पंडित जी, आज हम बात कर रहे हैं महापर्व छठ के बारे में। तो आज खरना है पंडित जी, जैसे कि 4 दिनों तक ये पर्व चलता है, तो आज दूसरा दिन है। आज के दिन खरना पूजा की जाती है। क्या कुछ विशेष आज के दिन होता है? किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है? देखिए, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी चतुर्थी से प्रारंभ किया जाने वाला ये छठ महापर्व है। कहते हैं कि अदिति और दीति ये 2 सगी बहनें हैं। अदिति के पुत्र देवता हुए और दीति के पुत्र दैत्य हुए। दैत्यों से जब देवपुत्र हारने लगे तो अदिति ने अपनी ही कन्या छठी मैया यानी रणबे मैया की पूजा की, इस कामना से कि कोई ऐसा दिव्य पुत्र प्राप्त हो जिससे उनके पुत्र यानी देवता दैत्यों पर विजय पा सके। रणबे मैया की कृपा से अदिति को आदित्य नाम से एक वीर पुत्र प्राप्त हुआ, त्रिदेव, और जिसके माध्यम से और देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। तब से ये परंपरा शुरू हुई है और इसमें जो पहला दिन है नहाए खाए, मोटे तौर पर इसे आप प्रिपरेशन समझ सकते हैं। जैसे दीपावली में साफ सफाई और निजी साफ सफाई, अपने शरीर की साफ सफाई, परिवार के आसपास की साफ सफाई, घर के आसपास की साफ सफाई की जाती है, इसी तरह से इस त्योहार में पहला दिन जो है नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम अपने शरीर को अच्छे से साफ करके और पवित्र करके, घर के आसपास को साफ करके और नदी में जाकर स्नान करते हैं। स्नान करके और फिर वहाँ से गंगा ला करके और फिर गंगा के जल से भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, जिसे एकांत में परिवर्तिन जो है वो भोजन करती। परिवर्तिन माने जो व्रत करती है। आमतौर पे महिलाएं करती हैं पर पुरुष उनके साथ रहते हैं। फिर दूसरा दिन होता है खरना का। ये खरना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। खरना या लोहंडा बोलते हैं इसको। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे दिन इसे मनाया जाता है और कार्तिक महीने के पंचमी को इस दिन जो व्रती है यानी परवैतिन है वो दिन भर व्रत करती है और फिर अन्न तो छोड़ो जल का भी त्याग करती हैं। और सूर्यास्त के बाद ये चावल और गुड़ या गन्ने के रस से बनाया जाने वाला खीर होता है। इसमें नमक और चीनी का प्रयोग नहीं होता। तो गुड़ और चावल दूध से बनाया जाने वाला ये खीर होता है और इन्हीं 2 चीज़ों से वो नैवेद्य तैयार किया जाता है, जो भगवान सूर्य को भोग लगा करके फिर एकांत में परवैतिन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस एकांत को एकांत ही कहते हैं। मतलब इस समय भोजन करते समय, इस समय आहार लेते समय घर के बाकी लोग सब अन्यत्र चले जाते हैं
और वहाँ शांति बनाकर रखते हैं। कहते हैं कि इस समय किसी भी प्रकार का शोर जो है वो व्रती के व्रत को खंडित कर देता है। ऐसी स्थिति में पूरे एकांत माने एकदम एकांत में परवैतीन जो है सबसे पहले इस प्रसाद को ग्रहण करती है और फिर सभी को ये प्रसाद बांटा जाता है। इसलिए इसे खरना और लोहंडा कहते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी। तो पंडित जी आपसे ये भी जान लेते हैं कि खरना का जो पूजा होता है वो पूजा कैसे करें, क्या कुछ विधि होती है उस पूजा को करने के लिए, शुभ मुहूर्त क्या है पंडित जी? देखिए, ये जो भी पूजा है चाहे वो चतुर्थी में किया जाने वाला नहाए खाए हो या पंचमी में किया जाने वाला खरना हो या फिर संध्या अर्घ हो, ये पूरा का पूरा जो व्रत है वो सूर्य देव के आसपास में चलता है। मतलब सूर्य की दो किरणें होती हैं, एक उषा और एक प्रत्युषा। उषा माने जो सूर्योदय के समय दिखाई पड़ती है, सूर्योदय के समय की किरणों को उषा कहते हैं, उषा किरण बोलते हैं। और सूर्यास्त के समय जो किरणें होती हैं उन्हें प्रत्युषा कहते हैं। इसमें उषा और प्रत्युषा दोनों बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहले दिन हम उषा का ध्यान करते हैं और अंतिम दिन हम प्रत्युषा का ध्यान करते हैं, यानी उगते हुए सूरज और फिर डूबते हुए सूरज को अर्घ दे करके और छठी मैया का ध्यान करते हुए, सूर्य को प्रणाम करते हुए, सूर्य को अर्घ देकर, सूर्य को नैवेद्य देकर और फिर ये पूजा की जाती है। तो इसकी विधि बड़ी सामान्य सी है। इसे छठ पूजा के लिए विशेषकर ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ माने ठोक कर बनाए जाने वाला जो व्रत होता है, जो प्रसाद होता है, इसे ठेकुआ कहते हैं। और इसमें चावल का पिट्ठा होता है, घी लगी रोटी होती है, विशेष रूप से ये बनाई जाती है। इसके ठीक बाद परवैतीन जो है वो 36 घंटों का निर्जला व्रत करती, निराहार निर्जला व्रत करती है। और मध्य रात्रि के दिन, जिस दिन खरना होता है उस दिन मध्य रात्रि के दिन छठ पूजा के लिए विशेष तौर पे ठेकुआ बनाया जाता है। ये ठेकुआ जो है वो विशेष होता है और इसी ठेकुआ को कवचनिया भी कहते हैं। ये लड्डू होता है, खास तरह का चावल का लड्डू होता है। ये बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, है ना, दौरी कहते हैं, इसमें रख करके देवकारी यानी देव पूजन के स्थान में रख दिया जाता है। और अगले दिन इसी देवकारी से ये ठेकुआ और ये सब पूजा का सामान लेकर के पुरुष नदी में जाते हैं और वहाँ जा करके और भगवान सूर्य को पूजन करके, सूर्य को अर्घ दे करके, सूर्य को नैवेद्य दे करके और फिर व्रत का प्रारंभ करते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी। तो पंडित जी आपसे ये भी जान लेते हैं कि खरना व्रत में क्या क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए? देखिए, एक भोजी भूमिशाही भूत्वा ब्रह्म परशुचि, हमारे यहाँ व्रत के नियम सनातन में सब जगह एक जैसे हैं। इसमें एक भोजी यानी एकाहार किया जाता है। ये बात अलग है कि हम अलग अलग जगहों पर, हमारे यहाँ फलाहार या आहार की जो परंपराएं थोड़ी सी अलग होती हैं। जैसे आमतौर पे व्रत में हम कुछ नहीं लेते हैं, कुछ नहीं लेने से काम नहीं चलता है तो पानी पी लेते हैं, पानी पीने भर से काम नहीं चलता है तो दूध ले लेते हैं, दूध लेने से काम नहीं चलता है तो फल ले लेते हैं, फल लेने से भी काम नहीं चलता है तो एक आहार ले लेते हैं। तो नियम सब जगह एक जैसे हैं। मतलब एक आहार एक आसना होता है, मतलब एक बार आहार लेते हैं। और आहार में इसमें विशेष करके दूध और गुड़ से बनी हुई खीर जो है वो विशेष तौर पे, और घी लगी रोटियां जो हैं वो विशेष तौर पे ग्रहण की जाती हैं, एकांत में ग्रहण की जाती हैं, बिना बोले ग्रहण की जाती हैं। ये इसकी सबसे विशेष मर्यादा होती है। जी बिल्कुल। तो पंडित जी ने बताया खरना व्रत में क्या क्या करे क्या ना करे। पंडित जी आपसे ये भी जान लेते हैं महापर्व छठ पूजा में खरना का कितना महत्व होता है, क्या कुछ किया जाता है इस दौरान, विधि विधान पूजा अर्चना की क्या है? देखिए, खरना जो है एक तरह का आहार है जो प्रसाद है। जैसे मैंने कहा कि छठ पूजा में सिर्फ सूर्य और सूर्य ही है ना। जो छठ पूजा है उसकी खासियत ये है
कि इसमें सूर्य और सूर्य की बहन छठी मैया या रणबे मैया जिसे कहते हैं, इनकी पूजा होती है इस कामना से कि शरीर में, परिवार में सब प्रकार का आरोग्य बना रहे, सब प्रकार की सिद्धियां बनी रहे, सब प्रकार की समृद्धि बनी रहे, बच्चों का आयुष्य हो, पति दीर्घायुष्य हो। इस कामना से ये व्रत किया जाता है जिसमें सूर्य और सूर्य की बहन छठी मैया, इनकी जो रणबे मैया की पूजा की जाती है। तो यही एक खासियत है कि खरना जो है यह भी सूर्यदेव को चढ़ाया, छठी मैया को चढ़ाया गया प्रसाद होता है जिसे परवैतिन ग्रहण करती है। मतलब सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य की पूजा करके, यानी प्रत्युषा की पूजा करके, और फिर खरना का भोग लगा करके, और फिर उसे जो है वो एकांत में ग्रहण करती है परवैतिन। ये इसकी खासियत है। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है, यानी कि आज खरना का दिन मनाया जाता है, खरना पूजा की जाती है आज के दिन। तो आज के दिन गुड़ की खीर और रोटी चढ़ाने की विशेष परंपरा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है पंडित जी? हाँ, हमारे यहाँ ये जो त्योहार है, ये जो पर्व है, ये वैदिक काल से चला आ रहा है। थोड़ा विचार करिए कि वैदिक काल में क्या रहा होगा, है ना? तो वैदिक काल में बड़ी बड़ी शुगर मिल्स तो रही नहीं होंगी। उस स्थिति में जो इक्षुरस है, माना गन्ने का रस है, इसी से खीर तैयार की जाती थी। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि इक्षुरस यानी गन्ने के रस से खीर तैयार की जाती है। अब इस गन्ने के रस की खासियत ये है कि इसमें सभी प्रकार के जो लवण हैं, जो मिनरल्स हैं, वो आपको मिल जाते हैं, और ये पूरी तरह से प्रकृति की पूजा का विधान है। इस पूरी 4 दिन की पूजा में अगर आप देखें तो केवल प्रकृति की उपासना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन तत्वों की पूजा है, सूर्य की पूजा है, नदी की पूजा है, नदी में बैठ करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, रणबे मैया की पूजा की जाती है। ये इसकी मर्यादा है। तो इस लिहाज से हम देखें कि जो वैदिक काल से जो परंपराएं चल रही हैं वो आज तक जस की तस कायम है। ये इस व्रत की सबसे बड़ी महत्ता है। ये बताता है कि इक्षुरस, जैसे अगर आप एक जगह इसका वर्णन आता है, जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आजकल तो शक्कर इत्यादि से अभिषेक होने लगा, वरना पहले इक्षुरस यानी गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक होता था। पंचामृत जिसको कहते हैं ना, तो पंचानाम अमृतानाम समाहारा, तो दूध, दही, शहद, घी, इक्षुरस ये होता था, शक्कर नहीं होता था। तो ये जो व्रत है ये वैदिक काल से चला आ रहा है, इसलिए इसमें शक्कर या खांड ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें शुद्ध गन्ने का रस, और गन्ने का रस अगर ना मिल सके तो गन्ने के रस से बना हुआ गुड़ और दूध और साथ में चावल, इससे खीर पकाई जाती है। इससे एक और भी अच्छी बात है कि ये कांसे के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में पकाई जाती है, और इससे भी खास बात यह है कि गैस चूल्हा में नहीं, इंडक्शन में नहीं, ये मिट्टी के चूल्हे में तैयार की जाती है। तो अगर हम देखें तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, या नेपाल या आसपास के इलाकों में, अब तो खैर पूरी दुनिया में छठ पूजा का अपना महत्व है। तो ये उन इलाकों में मनाए जाने वाला एक बहुत प्राकृतिक त्यौहार है जिसमें कम से कम हमारे मैकेनिकल दुनिया का इस्तेमाल होता है। ये आज भी उसी तरह वैदिक काल के रीतियों के साथ चला जा रहा व्रत है, जिसे पूरा हिंदुस्तान या पूरी दुनिया उसे यथावत मनाती है। जी बिल्कुल पंडित जी आपसे ये भी जान लेते हैं कि छठ महापर्व की पौराणिक मान्यता क्या है, क्योंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत इस दिन रखा जाता है। महिलाएं उसके बाद भी घाट पर जाती हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं, डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देती हैं। देखिए क्या है, छठ पर्व को अगर अच्छे से आप पढ़ें तो यहाँ पर 3 तरह के वृत्तांत मिलते हैं। एक वृत्तांत मिलता है कि छठ का प्रारंभ बेगूसराय या मुंगेर जिले से प्रारंभ है, और यहाँ आज भी बड़े गर्व से, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है
क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे एक पत्थर है और सीतामन पत्थर बोलते हैं इसको, या सीता चरण बोलते हैं। ये सीता चरण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो सीता ने सबसे पहले छठ पर्व का प्रारंभ किया था और माना जाता है कि सीता ने चूंकि व्रत का प्रारंभ किया था, इसलिए सीता रमण या सीता चरण या सीतामन पत्थर से यहाँ पूजा का प्रारंभ हुआ था। तो ये एक कहानी है जो इस व्रत को सीता से जोड़ती है। इस व्रत का एक हिस्सा महाभारत काल से जुड़ा है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इस व्रत का उपदेश किया था और द्रौपदी ने पांडवों के राजपाट को पुनः हासिल करने के लिए इस व्रत को बड़े श्रद्धा से किया था, जिसके प्रभाव से पांडवों को उनका राज्यपाट प्राप्त हुआ था। और इससे भी पीछे जाकर के हम देखते हैं कि अदिति ने अपनी बहन दिति के पुत्रों से अपने पुत्रों के हार जाने पर ये व्रत किया था, जिससे उन्हें अखिल साम्राज्य प्राप्त हुआ। मतलब अगर हम तीनों ही कहानियों को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि ये जो छठ पर्व है ये वैदिक काल से चला आ रहा, जिसका संबंध रामायण काल से भी है, जिसका संबंध महाभारत काल से भी है, और अब तो हम इसे देख ही रहे हैं। ये निरंतर चला आने वाला एक व्रत है जो सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार की समृद्धियों को प्राप्त करने के हेतु से किया जाता रहा है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो पंडित जी ने बताया कि महापर्व छठ की महिमा की कैसी की जाती है छठ पर्व और क्या क्या इसकी मान्यताएं होती है, किस विधि विधान के साथ आप महापर्व छठ की पूजा करें। तो पंडित जी आपसे ये भी जान लेते हैं कि छठ पर्व के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। आज खरना व्रत है पूजा का, तो आज कब कितने समय में आज पूजा करनी चाहिए? देखिए, मैं अभी मुहूर्त देख करके बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंस्टेंट तो इसकी जानकारी, क्योंकि देशांतर से सभी जगह पर सूर्यास्त का अलग अलग निर्णय होता है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो सूर्योदय है वो 6:10 पर है और जो सूर्यास्त है वो करीब 5:38 5:40 के आसपास में है। तो इस लिहाज से यही समय है जब महिलाएं सूर्य को अर्घ्य दे करके और फिर खरना का भोग लगा करके और फिर शाम को 7 बजे के आसपास में खरना का आहार लेती हैं और फिर यही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जी बिल्कुल। तो पंडित जी आपसे ये भी जान लेते हैं कि छठ व्रत से क्या क्या लाभ होते हैं, क्यों इस व्रत को करना चाहिए? ये बात बड़ी अच्छी कही आपने। दरिद्रो लभते वित्तम, बद्धो मुच्यते बंधनात्, भीतो भयात् प्रमुच्यते, सत्यमेवं न संशयः। अगर कोई दरिद्र इस व्रत को करे तो दरिद्रता दूर हो जाती है, भयभीत इस व्रत को करे तो उसका भय मुक्त हो जाता है, और बंधन में पड़ा हुआ कोई इस व्रत को करे तो बंधन से मुक्त हो जाता है। संतान की कामना से, संतान के कल्याण की कामना से, परिवार के कल्याण की कामना से, पति के कल्याण की कामना से ये किया जाने वाला व्रत है, जिसमें सब प्रकार की समृद्धि। मैंने बताया कि द्रौपदी ने इस व्रत को किया था राजपाट पाने के लिए, और अदिति ने भी इस व्रत को किया था राजपाट को पाने के लिए। यानी मोटे तौर पर सूर्य को विजय का एक प्रतीक माना गया, और अदिति ने अपने पुत्र आदित्य को इसी हेतु से प्राप्त किया कि त्रिदेवों में एक आदित्य महावीर, और इन्हीं से अदिति के पुत्रों को सफलता मिली थी। तो इस लिहाज से जो मैंने इतिहास पढ़ा है छठ पर्व का, उसमें सबसे बड़ा जो लाभ जो मैंने देखा है वो संपूर्ण सत्ता का है। अगर इसका एक छोटी सी वानगी देखें तो आज भी उत्तर भारतीय लोगों का जो छठ पर्व है, जिस तरह से राजनेता मनाते हैं, उससे लगता है कि छठ पर्व मनाने के बाद
राजनेता एक बड़ा किला जीत लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी ये छठ पर्व जिस ऐश्वर्य के साथ मनाया जाता है, ये ऐश्वर्य भी सत्ता को पाने का एक रास्ता है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, जनरली लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, लेकिन छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जिस दिन डूबते और उगते हुए दोनों ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके पीछे कोई विशेष कारण पंडित जी? मैंने बताया आपको कि ये जो सूर्य है, सूर्य की पहली किरण जो है उसे उषा कहते हैं और अंतिम किरण को प्रत्युषा कहते हैं। तो इसलिए ये उषा और प्रत्युषा दोनों की पूजा का पर्व है, क्योंकि ये सूर्य कुल मिलाकर के सूर्य और रणबे मैया की पूरी पूजा का पर्व है। इसलिए जहाँ छठ पर्व में प्रारंभ उगते हुए सूरज से होता है, वैसे इस व्रत की पूर्णता जो है वो डूबते हुए सूरज की प्रत्युषा किरणों को प्रणाम करने, अर्घ्य देने से होता है। तो ये खासियत है कि छठ पर्व जो है वो 4 दिन तक चलने वाला सूर्य की पूरी उपासना है। देखिए, यदि हम इसको थोड़ा सा और आगे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के और सप्तमी तक का समय है, इस समय पराबैंगनी किरणें जो हैं वो धरती पर बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, जो काफ़ी हानिकारक हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में जो भक्तजन हैं वो आधे पानी में डूब करके सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपने कल्याण की कामना करते हैं। और यदि आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा पर्व है किसी समुद्र, किसी नदी के किनारे और सूर्य की उपासना का त्योहार है। और ये एक तरह का बड़ा प्राकृतिक त्योहार है, आरोग्य का त्योहार है, जिसमें सारे के सारे लोग नदी के किनारे बैठकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं। जिस समय ये सूर्य की उपासना करते हैं उसी समय ये सूर्य की कृपा के भागी भी बनते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें जो समय है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक ये वो समय रहता है जहाँ पर पराबैंगनी किरणें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं। इसलिए ये जो पर्व है इसी समय मनाया जाता है। जी बिल्कुल। तो पंडित जी ने बताया कि छठ पर्व कैसे मनाए, क्या कुछ विधि विधान है इसके, कैसे की जाती है छठी मैया की पूजा और कैसे इस पूरे व्रत का समापन करें, क्या कुछ ना करें, सभी चीजों के बारे में पंडित जी ने हमें बताया है। तो आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।